Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which property of an element may have non-integral value. तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि एलिमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी के पास नॉन इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है। ए एटॉमिक वेट, बी एटॉमिक नंबर, सी एटॉमिक वॉल्यूम। तो इसके लिए हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, ये नॉन इंटीग्रल वैल्यू का मतलब क्या होता है। नॉन इंटीग्रल वैल्यू मीन्स non-integral value means value in decimal, या फिर हम कहें कि फ्रैक्शन में वैल्यू हो। अगर कोई ऐसी वैल्यू होती है आपकी तो उसको हम कहते हैं नॉन इंटीग्रल वैल्यू, जैसे कि 3/5 या फिर 3.5, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वॉल्यूम। तो पहले एटॉमिक वेट के बारे में बात कर लेते हैं। एटॉमिक वेट तो हमने क्या देखा है कि कुछ एलिमेंट्स के पास अलग अलग एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर्स होते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। दैट इज some elements have different atoms exist having the same atomic number but a different mass number. They are called as isotopes. They are called as isotopes. उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। तो इनके पास क्या होता है, यहाँ पे इनके पास तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है लेकिन न्यूट्रॉन्स के डिफरेंट नंबर हो जाते हैं, और इसी की वजह से मास अलग हो जाता है दूसरे एटम्स के कंपैरिजन में। सो therefore have same number of protons but a different number of न्यूट्रॉन्स। अभी अगर हम एक एग्जांपल कंसिडर कर लें क्लोरीन का, तो क्लोरीन का जो होता है आपका एटॉमिक वेट, वो कितना होता है, 35.5। इसकी वैल्यू हम किस में देख रहे हैं, ये डेसिमल में आ रही है। तो यानी कि एटॉमिक वेट आपका क्या है, शो करता है, नॉन इंटीग्रल वैल्यूज दिखाता है। अभी बात करें अगर एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर की वैल्यू आपकी हमेशा इंटीजर्स में होती है, नॉन इंटीग्रल वैल्यू ये नहीं दिखाता, यानी कि इसकी वैल्यू आपके डेसिमल में नहीं आएगी। यानी कि डू नॉट हैव नॉन इंटीग्रल वैल्यू, जैसा कि जनरली हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। नॉन इंटीग्रल वैल्यू सारी आपके क्या है, इंटीजर्स में मौजूद होते हैं, वो भी पॉजिटिव होता है। तो यानी कि इसका कोई भी वैल्यू डेसिमल में या फिर फ्रैक्शन में मौजूद नहीं होता है। तो एटॉमिक नंबर आपका नॉन इंटीग्रल वैल्यू नहीं दिखाएगा। बात करते हैं एटॉमिक वॉल्यूम की। एटॉमिक वॉल्यूम, तो एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 mole of an element occupies at room temperature, रूम टेम्परेचर। और अगर हमें इसका फॉर्मूला लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, दैट इज एटॉमिक वॉल्यूम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे वैल्यू हमें फ्रैक्शन में मिल सकती है और डेसिमल में भी मिल सकती है, तो ये भी क्या करेगा, इट ऑल्सो शो नॉन इंटीग्रल वैल्यू, नॉन इंटीग्रल वैल्यू।
So from here, option number A and C are the correct answer. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.